Okay, so now let's have a look at the relations of the various parts of the thyroid gland. So first is the apex. So easily be related to some of the muscles जो extend कर होते हैं from the sternum all the way to the hyoid bone, which is the sternohyoid muscle and the sternothyroid muscles. So वही हमें इस apex level पे नजर आएंगे. इसके अलावा apex level पे present होती है superior thyroid artery along with the external laryngeal nerve. ठीक है. So एक बात हम याद कर लेते हैं कि जब भी हम बात करेंगे superior thyroid artery तो उस रिलेशन में हमेशा हम external laryngeal nerve की बात करेंगे. ठीक है. और ये ब्रांच है वेगस नर्व की. और जब भी हम inferior thyroid artery की बात करें तो हम उसके रिलेशन में हमेशा recurrent laryngeal nerve की बात करेंगे. तो ये रूल है. ठीक है. अच्छा जी. So apex पे आ गई superior thyroid artery, sternothyroid muscle और साथ में हमारी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, राइट. और जो इसकी बेस है जो कि लाई कर इन्फीरियरली, इसके रिलेशन में होंगे डेफिनेटली इसके पीछे पड़े हुए हैं फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग्स, राइट. और इसके अलावा इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आर देयर, राइट. अच्छा, फिर हम बात करते हैं about सुपरफिशियल सरफेस या वी ऑल्सो कॉल इट एट्स द सुपरफिशियल या लेटरल सरफेस ऑफ इट. सो लेटरल सरफेस हमें क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं. लेटरल सरफेस विल बी कवर्ड बाय द मसल्स एक्सटेंडिंग ऑल द वे फ्रॉम द स्टर्नम टू अपवर्ड्स, दैट इज द स्टर्नोथायरॉइड मसल, स्टर्नोहायोइड मसल, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. बेसिकली जो हायोइड बोन से रिलेटेड मसल वो यहाँ पे होते हैं, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड. और इसके अलावा जो एक एंटीरियर बॉर्डर होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल का, वो भी हमें यहाँ पे नजर आता है अक्रॉस द सुपरफिशियल या लेटरल सरफेस. अच्छा जी, फिर बात करते हैं मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस मैंने कहा था कि लाई करी होते हैं जस्ट एडजेसेंट टू द ट्रेकिया. तो मीडियली उसके रिलेशन में हमें नजर आएंगे दो ट्यूब्स, दैट इज द ट्रेकिया एंड द एसोफेगस. एंड वहाँ नजर आएंगे हमें कुछ मसल्स ऑफ द फेरिंग्स, दैट इज द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड द क्रिकोथायरॉइड मसल, जो यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज भी होता है. और हमें नजर आएंगे इसके मिडिल एस्पेक्ट पे मिडिल सरफेस पे दो नर्व्स, विच इज़ द सुपीरियर एंड इंफीरियर नर्व, दैट इज द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व. तो वो हमें यहाँ पे ट्रैवल करते नजर आएंगे ऑन द मीडियल एस्पेक्ट एज वेल. अच्छा जी, तो जो उसका पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट है या फिर जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पे हमें क्या चीज़ नजर आएंगी. सो यू शुड बी नोइंग दैट बेसिकली, चाहिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सुपीरियर सरफेस पे वी हैव द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, सुपीरियर थायरॉइड वेन एंड द कौन सी नर्व थी, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व. और इन्फीरियर सरफेस पे या बेस पे वी हैव द inferior thyroid artery, inferior thyroid vein and the recurrent laryngeal nerve. ठीक है. फिर हम बात करते हैं posterior surface. The posteriorly will be having the carotid sheath along within which will be having a common carotid artery and the internal jugular vein, we know it. Anterior border जो है, तो this was the anterior border. So anterior border relation में will be finding the anterior branch of the superior thyroid artery. So you can see the anterior branch is coming downwards on the anterior border as the anterior branch of the superior thyroid artery. The posterior border will be thick and rounded. और वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है. So posterior border के रिलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी inferior thyroid artery है, हमें वही इसके रिलेशन में नज़र आ रही होती है. There is an anastomosis between the posterior branch of the superior thyroid artery and ascending branch of the inferior thyroid artery. So जो हमारी inferior thyroid artery होती है ना, वो एक ascending branch दे रही होती है, और जो हमारी superior thyroid artery होती है वो एक posterior branch दे रही होती है. So posterior branch of superior thyroid artery and the ascending branch of the inferior thyroid artery will be causing an anastomosis on the posterior surface या posterior border of the thyroid gland. अच्छा जी, then there is parathyroid glands. जो हमारे parathyroid glands होते हैं, we know that they are also located on the posterior surface of it. So posterior border will also be related to the parathyroid glands. इसके अलावा thoracic duct भी होता है only on the left side. So on the left side we will also be finding the thoracic duct passing upwards. So this is the, हम बेसिकली इसके रिलेशन में करते हैं, ये तो बेचारा हमारा थायराइड कार्टिलेज है. दिस इज थायराइड ग्लैंड. सो दिस यू कैन सी द देयर आर द पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड देन दे विल बी फाइंड द एनास्टोमोसिस, जो कि मैं बता चुकी हूँ, असेंडिंग ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर थायराइड आर्टरी एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड देन द थोरैसिक डक्ट एज वेल. तो यही हैं कुछ रिलेशंस इसके. इसके अलावा जिसका इस्मस होता है, इस्मस विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू सर्टन स्ट्रक्चर्स. So let's have a look at that as well. So this is the isthmus of the gland and let's have a look at what are its relations. जो इसका superior relations होते हैं, एक superior border, एक inferior border, anterior surface and posterior surface. जिसका होता है posterior surface, पहले anterior वाला देख लेते हैं. Anterior will be related to the left and right sternothyroid and sternohyoid muscles. So basically जो sternum से upward move कर रहे होते हैं वो isthmus के आगे से भी move कर रहे होते हैं. So sternohyoid and sternothyroid muscles will be related to its anterior surface. इसके अलावा anterior jugular veins इसके anterior relation में present होती हैं, जो कि superficial veins हैं. And then the fascia and skin will be there, right? जो कि superficial सा gland होता है, ये easily examine भी हम इसे कर सकते हैं इसलिए. Then on the posterior surface will be related to the second to fourth tracheal rings. We know that at the level of isthmus we have the second to fourth tracheal rings. The upper border will be related to the
एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायरॉइड आर्टरीज, इनकी कुछ एंटीरियर ब्रांचेस होते हैं जो कि हमें एक्सटेंड करते हुए नजर आते हैं ऑन द एंटीरियर बॉर्डर एज वेल ऑन द एंटीरियर बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस. देन वी हैव द लोअर बॉर्डर विच रिलेटेड टू द इन्फीरियर थायरॉइड वेन्स जो कि लीव कर रहे होते हैं ग्लैंड को यहाँ से. तो दीज आर द इन्फीरियर थायरॉइड वेन्स ऑन द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस. अच्छा जी, अब बात करते हैं अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ दिस ग्लैंड. सो द थायरॉइड ग्लैंड विल बी सप्लाइड बाय द वे ऑफ टू मेन आर्टरीज, दैट इज द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एंड एन इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी विच इज ब्रांच फ्रॉम द थायरोसर्वाइकल ट्रंक विच इज फर्दर ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. सो इट्स द सेकंड branch of subclavian artery, that is the thyrocervical trunk, और उससे आ रही होती है हमारी inferior thyroid artery, as you can see here. नहीं ये नहीं है, ये तो थायरोइड आर्टरी है ना, ये वाली है यहाँ से जो आ रही है. ठीक है. सो सुपीरियर होगी, इन्फीरियर होगी. जो सुपीरियर वाली होती है वो एक एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड कर जाती है. एंटीरियर ब्रांच होती है वो डेफिनेटली एंटीरियर बॉर्डर को सप्लाई करेगी, फिर इस्थमस के लेवल पर आकर एनास्टोमोस कर जाएगी विद एंटीरियर ब्रांच ऑफ द अदर साइड की सुपीरियर थायरोइड आर्टरी. जो पोस्टीरियर आर्टरी होगी पीछे जाकर एनास्टोमोसिस कर लेगी विद असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर थायरोइड आर्टरी. वो हमें पता है, हम पहले देख चुके हैं. सो जो हमारी इन्फीरियर थायरोइड आर्टरी वी नो दैट वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आ रही है, एंड दैट विल बी फॉर्मिंग एनास्टोमोसिस विद द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ, इसकी जो असेंडिंग डिवीजन होगी वो एनास्टोमोस करेगी विद द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द इंटीरियर सुपीरियर थायरोइड आर्टरी. अच्छा जी, फिर हम ये कहते हैं जो सुपीरियर थायरोइड आर्टरी वो रिलेटेड है टू द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और जो इन्फीरियर थायरोइड आर्टरी रिलेटेड टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व. इसके अलावा एक और आर्टरी होती है, इट इज थायरोइडेमा आर्टरी, एक्सटेंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द समटाइम्स फ्रॉम द ब्रेकियस ऑफ द ट्रंक या समटाइम्स फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा. तो ये हमें इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ इस्थमस पे समटाइम नजर आती है, दैट इज थायरोइडेमा आर्टरी. और द लोस्ट थायरोइड आर्टरी हम इसे कहते हैं. सो इसका ओरिजिन डिफरेंट होता है कम्पेयर टू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायरोइड आर्टरीज. इसलिए कुछ एसेसरी थायरोइड आर्टरीज होती हैं जो आती हैं फ्रॉम द एसोफेगस, एसोफेजियल आर्टरीज या फिर फ्रॉम द ट्रेकियल आर्टरीज. तो ये होगी इसकी आर्टरियल सप्लाई. वीनस ड्रेनेज बाय द वे ऑफ थ्री वेन्स होती हैं, सुपीरियर थायरोइड वेन, इन्फीरियर थायरोइड वेन एंड द मिडिल थायरोइड वेन. सुपीरियर थायरोइड वेन ऑन द अपर पोल ऑफ द थायरोइड ग्लैंड राइज करती है और ड्रेन करती है टू द इंटरनल जुगुलर वेन. द मिडिल थायरोइड वेन ऑन द मिडिल ऑफ द ग्लैंड राइज करती है और अगेन ड्रेन करती है टू द इंटरनल जुगुलर वेन. जो होती है इन्फीरियर थायरोइड वेन वो राइज करती हैं फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द इस्थमस और ये प्लेक्सस बनाती हैं इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया बिलो द थायरोइड ग्लैंड, और ये ड्रेन करती हैं टू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक या सॉरी लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन. सो दिस इज डिफरेंट राइट. जो ऊपर दोनों थी वो जाती हैं टू द हमारे इंटरनल जुगुलर वेन में जो इन्फीरियर प्लेक्सस है बना रहा है यहाँ पर, जो इन्फीरियर थायरोइड वेन से वो ड्रेन करें टू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक. सो इट बिकम्स डिफरेंट राइट. सो ये होगी इसकी डिफरेंस ही. हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन मोर वेन, दैट इज द वेन ऑफ कोशर. वेन ऑफ कोशर बेसिकली इमर्ज करती है बिटवीन द मिडल एंड द इन्फीरियर थायरोइड वेन्स, और ये अगेन वंस अगेन ड्रेन करेगी टू द इंटरनल जुगुलर वेन. देन वी हैव द लिम्फेटिक ड्रेनेज. लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका थोड़ा इतना मुश्किल नहीं होता, आसान नहीं है. वी हैव द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. सो देयर आर सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड इन्फीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, या अपर एंड लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. कुछ होता है इसका लिम्फ होता है जो थायरोइड ग्लैंड से डायरेक्टली ड्रेन कर जाता है इनटू द सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, या तो डायरेक्टली चला जाएगा फिर जाएगा बाय द वे ऑफ प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड्स. ठीक है. और फिर होता है हमारा इन्फीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इसमें लिम्फ कुछ डायरेक्टली चला जाता है, कुछ जाता है बाय द वे ऑफ पैराट्रेकियल एंड प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स. सो by this way we have five groups of lymph nodes associated with the thyroid gland, that is the superior and inferior deep cervical lymph nodes, और उससे associated होते हैं कुछ indirect lymph nodes, that is the superior के लिए हो गए pre-laryngeal lymph nodes और inferior के लिए हो गए paratracheal और pre-tracheal lymph nodes right. अच्छा, इसके अलावा वन मिनट, जो nerve supply होती है इस gland की हमें पता है कि cervical region में 3 गैंग्लिया होते हैं, sympathetic, superior, middle and inferior cervical ganglia. उनमें से जो middle वाला होता है वो main supply दे रहा होता है sympathetic supply to the thyroid gland, जबकि जो superior और inferior होते हैं उसको augment कर रहे होते हैं, support कर रहे होते हैं its supply. और the fibers will be vasoconstrictor in case if they get activated. So yeah, now we're done with this gland completely. So that was all about the thyroid gland. I hope it was helpful for you. So thank you so much.